और इस बीच बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल को पकड़ा है। एक महिला समेत 4 लोगों को पोरबंदर से पकड़ा है, जबकि एक और शख्स को पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही है। सुमेरा नाम की सूरत की एक महिला गिरफ्तार हुई है। बताया जा रहा है कि बाकी राज्यों से में भी नेटवर्क फैला था। पकड़े गए 4 लोग आईएसआईएस के सक्रिय ग्रुप के सदस्य थे, जिनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें मिली है। चारों आईएसआईएस के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। सीमा पार उनके आकाओं के इशारे पर रेडिकलाइज हुए थे। बताया जा रहा है कि डीआईजी दीपन भद्रन और एसपी सुनील जोशी की अगुवाई में देर रात से पोरबंदर में ऑपरेशन चला और पिछले कुछ समय से एटीएस के पास इनपुट था। आरोपियों को तभी से आइडेंटिफाई किया गया था और सभी पर नजर रखी जा रही थी। तो 4 आरोपी पकड़े गए हैं आईएसआईएस के ये, और पोरबंदर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय रंजन जुड़ चुके हैं। उदय, एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक महिला भी शामिल है इस ग्रुप में, और भी गिरफ्तारी होगी। हाँ सुप्रीत, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस को एक इनपुट था, इनपुट के आधार पे कई दिनों से वेरिफिकेशन भी चल रहा था और कल शाम से ही गुजरात एटीएस की अलग अलग टीम है, वो टीम पोरबंदर के एरिया में पहुंच गई थी। वहां पे एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जिस प्रकार से जिस शख्सों का नाम मिला था उसका वेरिफिकेशन चल रहा था, उसी दौरान मालूम हुआ कि ये 4 लोग जो है वो 4 लोग आईएसआईएस के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग वहां पे आईएसआईएस के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद उसके कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे, और जल्द ही जल्द वो यहाँ से निकल के भागने वाले थे और आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले थे। अभी गुजरात एटीएस ये तफ्तीश कर रही है कि इन लोगों के साथ और कोई जुड़ा हुआ है कि नहीं, कितने समय से इनके साथ। बिल्कुल उदय, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त और बताते हैं कि आखिर ये आईएसआईएस का मॉड्यूल कैसा था, कैसे पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, ये जरा समझाने की कोशिश करते हैं। तो गुजरात एटीएस ने इन्हें पकड़ा और ये 4 जो लोग हैं ये बाहर भागने वाले थे, फिराक में थे। समेत 4 लोग जो है ये पकड़े गए हैं, इसमें एक महिला शामिल है। और किस तरह से देखिए बड़ा पर्दाफाश यहाँ पर हुआ है। आईएसआईएस मेंबर्स जो है पकड़े गए हैं और आईएसआईएस में ये शामिल होना चाहते थे, भागने की फिराक में थे, और ऐसे में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। और भी गिरफ्तारियां हो सकती है ये माना जा रहा है। सुमेरा नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुमेरा नाम की महिला इसमें शामिल है। देश के कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। तो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, ये एक्टिव मेंबर्स बताए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी उदय बने हुए हैं। उदय, सबसे बड़ी बात ये कि ये 4 भागने की फिराक में थे। कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी? गुजरात एटीएस अभी वही तफ्तीश कर रही है कि इन लोगों ने कौन कौन को साथ में जुड़ा हुआ है और इन लोगों का जो प्लान था वो क्या था, कितने समय से आए इसके साथ कांटेक्ट में थे। और जब भी ये मालूम हुआ गुजरात एटीएस को कि ये लोग भागने वाले हैं, उसी दरमियान इन लोगों को अभी अरेस्ट किया हुआ है। एक और शख्स है जिनको लेकर गुजरात एटीएस ने अभी छापेमारी शुरू रखी है। शायद माना जाता है कि वो भी जल्दी गुजरात एटीएस के गिरफ्त में आ जाएगा। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया के अकाउंट के और माध्यम से इन लोगों को जुड़ा था आईएसआईएस में और उसके माध्यम से इन लोग के संपर्क में थे। आईएसआईएस का जो एक आकार रहता था वही इनको सब सूचनाएं देता था और इंफॉर्मेशन देता था। उस प्रकार से इन लोगों का रहना और काम करना था। मगर जाना यह जाता है कि ये आखिर क्यों जुड़े हुए थे और कब भागने वाले थे, कहां जाने वाले थे। और साथ ही उदय, कहां कहां पर कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, इस बारे में कोई जानकारी? क्या गुजरात के अलावा भी कहीं और कुछ दूसरे राज्यों में भी तलाशी अभियान शुरू है? जी, जिस प्रकार से सुप्रीत मालूम हुआ है और गुजरात एटीएस का सामने जो आया हुआ है इस तफ्तीश में अब तक में ये सामने आया हुआ है कि आखिर ये लोग जो है वो सिर्फ गुजरात में एक्टिव नहीं थे। मतलब कि गुजरात के आसपास के जितने भी एरिया है वहां पे भी एक्टिव थे, दूसरे जो स्टेट है वहां पे भी एक्टिव थे, और गुजरात के पोरबंदर के साथ साथ सूरत के अंदर भी छापेमारी चल रही है और वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। और सबसे बड़ी बात उदय, जो एक और संदिग्ध जिसे अभी पुलिस तलाश कर रही है, उसके बारे में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई? जी, कल शाम से ही गुजरात एटीएस का ये पूरा काफिला जो था वो पोरबंदर पहुंच चुका था। पोरबंदर पहुंचने के बाद जहां पे इन लोगों को शक था वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और अभी इन सभी लोगों को लेकर गुजरात एटीएस जो है वो पोरबंदर से रवाना हो चुकी है और अहमदाबाद उसको एटीएस के हेडक्वार्टर पे लाया जाएगा। उसके बाद जो है उसकी तफ्तीश और ज्यादा पूछपरछ की जाएगी।
बिल्कुल, एक बड़ी सफलता इसे हम देख सकते हैं एटीएस की। और ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर क्या ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। एक और संदिग्ध है जिसकी लगातार तलाश हो रही है। अब आगे उदय, किस तरह से आगे एटीएस आगे काम करेगी, जांच करेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस के बाला अफसर से हमारी जो बातचीत हुई, तो सबसे पहले शाम तक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इन चारों का रोल क्या था और किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे थे, किस किस के साथ कांटेक्ट में थे, आईएसआईएस में किसके साथ कांटेक्ट में थे। और सबसे पहले अहमदाबाद जो एटीएस का हेडक्वार्टर है वहां पे लाया जाएगा, उसकी तफ्तीश होगी, पूछपरछ होगी। उसके बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, रिमांड की जो है वो मांग की जाएगी। उसके बाद और कई आरोपी है इसके साथ जुड़े हैं, उस पर भी धरपकड़ हो सकती है। बिल्कुल उदय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सफलता और 4 लोगों की गिरफ्तारी ये हुई है और ऐसे में इसमें एक महिला भी शामिल है। जी न्यूज़।